हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो है H3O+, जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और NH4+, जिसे हम लोग अमोनियम आयन कहते हैं। तो सबसे पहले कंडीशंस देखते हैं कि क्या कंडीशन होती हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। तो कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? One of the two atoms must have at least one lone pair of electrons. One lone pair of electron ना, lone pair of electron क्या है वो हम लोग देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास है वाटर और यहाँ पे है अमोनिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाटर का क्या होता है? ये ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल पे कितने होते हैं? ऑक्सीजन का क्या होता है? 8, 2 and 6। एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल पे कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 पुट कर लो, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का 1 1। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से, और ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो बॉन्ड यहाँ पे बनाता है ना, बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, ठीक है। शेयर्ड पेयर, ये भी शेयर्ड पेयर। लेकिन ये जो बच गया इलेक्ट्रॉन अकेला, जो किसी भी एटम्स के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, इसे ही हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर, ठीक है। यहां भी वही है, लोन पेयर। ऐसे ही अमोनिया का है NH3 नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2 and 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे मैंने पुट कर लिया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो एक एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पे शेयरिंग कर लिया, ठीक है। नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, या बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुआ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो म्यूचुअल शेयरिंग हुआ तो क्या हुआ? कोवैलेंट भी तो बना ना। यहाँ पे क्या बना? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ यहाँ पे? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी कोवैलेंट है, या शेयर्ड पेयर है, कोवैलेंट शेयर्ड पेयर। और ये क्या है? तो ये है हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जितने भी एसिड है ना, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, जब कभी भी एसिड डिसॉल्व इन वाटर, एसिड डिसॉल्व इन वाटर, इट रिलीज H+ आयन, H+ आयन ना। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मोस्ट ऑफ द एसिड्स। जितने भी एसिड्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द एसिड का ये प्रॉपर्टी होता है कि जब कभी भी उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें H+ आयन देता है। H+ का मतलब क्या है? H+ का मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। एंड प्रोटॉन भी कितने हैं? 1। प्लस कब लगता है? जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तब इसके पास प्लस लगता है, ठीक है। अब यही H+ वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा H2O प्लस H+, तो ये हमें देता है H3O+, यानी यही है हमारा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। हाइड्रोनियम आयन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, ठीक है। एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वाटर ना, वाटर H2O है, ठीक है। वाटर का क्या अभी हम बनाए थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाटर का, ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो ये जो है ये हमारा लोन पेयर बच गया, ठीक है। लोन पेयर यहां पे देखना है, जब ये H+ इसके साथ कंबाइन करता है, H+ कंबाइन करता है, तो ये हाइड्रोनियम आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन।
ठीक है, कैसे H प्लस कंबाइन करता है वो बताते हैं। H प्लस है यानी कि ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलता है तो ये क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, ये न्यूट्रल हो जाएगा। फिर से इसे अपने स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, तब जाकर के ये फुलफिल होता है अपने आउटर मोस्ट सेल पे, ये ड्यूप्लेट पूरा कर चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर का दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसमें हमें दिख रहा है कि दो ठो लोन पेयर है, एक यहाँ पे लोन पेयर और एक यहाँ पे लोन पेयर। तो कहीं से भी एक लोन पेयर जो है वो इस H प्लस को मिल जाता है। ठीक है, यहां से ये जो लोन पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन है H प्लस को मिल गया, तो एक मिलने से ये न्यूट्रल हो गया और दूसरा मिलने से अपने आप को ये फुलफिल कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक बॉन्ड बना लेते हैं और इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। ये कौन सा बॉन्ड हुआ, ये कोवैलेंट बॉन्ड हुआ, ये कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। अच्छा, ये क्या है, ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर है। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड इन H3O प्लस आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, तो 1 and 1, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, इसमें एक चीज और देखते हैं, एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। ठीक है, डोनर एंड एक्सेप्टर। यहां पे देखते हैं, ये जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर था और अपने लोन पेयर से एक लोन पेयर का दोनों ही इलेक्ट्रॉन को इसने हाइड्रोजन को दे दिया, यानी डोनर कौन हुआ, तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, डोनर है। ठीक है, ऑक्सीजन डोनर है और ये हाइड्रोजन ने दोनों ही इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन से, इसलिए ये हाइड्रोजन क्या है, एक्सेप्टर है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि विच एटम ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज डोनर, तो बताना होगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इज द डोनर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का, NH3। NH3 इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया क्या होगा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल पे कितने होते हैं, इसका 7 होता है एटॉमिक नंबर, 2 and 5 होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है। आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके साथ कंबाइन कर लिया, इसके साथ कंबाइन कर लिया, ये इसके साथ, यहाँ पे बच गया लोन पेयर, लोन पेयर। अच्छा, ये कौन सा है, ये कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ पे शेयर्ड है ना, शेयर्ड पेयर हो गया। ठीक है, शेयर्ड पेयर, और ये क्या हो गया, लोन पेयर। ठीक है, जब H प्लस आयन, H प्लस आयन, ये NH3 में जब H प्लस आयन आता है तो ये बन जाता है NH4 प्लस। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास अमोनिया है, तो अमोनिया का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है, यहाँ पे लोन पेयर था। ठीक है, लोन पेयर, तो इस लोन पेयर में ये जो H प्लस है, H प्लस है, H प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इसलिए एक प्लस का साइन लगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। अब अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये न्यूट्रल होगा और फिर से इस स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का और रिक्वायरमेंट होगा। तो यहां से ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे देता है, शेयर कर देता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन उसे दे देता है। हाइड्रोजन कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ने दिया है। तो नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन को दे दिया और इसी बॉन्ड को, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे डोनर कौन हुआ, डोनर कौन हुआ भाई, तो नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन, अपना जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन था ये हाइड्रोजन को दे दिया, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, डोनर हो गया, और ये हाइड्रोजन क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। यहां पे भी क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं यहां से कि विच एटम ऑफ अमोनियम आयन इज डोनर, तो बताना होगा नाइट्रोजन इज द
डोनर। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज properties of both covalent and ionic bond. Covalent and ionic bond. Therefore it is called co-ionic bond. Co-ionic bond. समझ में आया? फिर से एक बार बता दे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या है? तो एक लोन पेयर होना रिक्वायरमेंट है। एकदम जिस कंपाउंड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। सही है, ठीक है।